नमस्कार, आकिब सिभा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। जी हां, इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराही प्रखंड क्षेत्र के गोदाम के पास वाले रास्ते पर मौजूद है और इस रास्ते की तस्वीर पहले हम आपको दिखा जाएंगे। पहले कुछ परेशानी हम आपको बता दें। परेशानी इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं, इस रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ से अगर आपको या यूँ कहें कि मवेशी हॉस्पिटल अगर आपको जाना है और किसी सरकारी काम के लिए मनरेगा भवन जाना है या गोदाम पर जाना है तो इस रास्ते की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ईंट रखाया गया। ये किनके द्वारा ईंट रखाया गया ये हमको मालूम नहीं है, मगर पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, दूसरे छोर की थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इधर थोड़ा हम घूम रहे हैं इसीलिए कि देख लीजिए, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर होगा प्रखंड कार्यालय। देख लीजिए, वही है हमारी जहाँ कैमरे की नज़र जा पा रही है, वहीं है प्रखंड कार्यालय। और वहाँ से और इस रास्ते की स्थिति आप देख लीजिए, हमारे कैमरा में दिखा पा रहे हैं और दिखाते हुए और अब हम आपको बात बता रहे हैं। अब सुन लीजिए, प्रखंड कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह रास्ता पड़ता है और इस रास्ते की क्या स्थिति है देख लीजिए। वहाँ तक गोदाम तक, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है, वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है, ये तस्वीर देख लीजिए कि अगर बारिश अगर अभी भी हल्की सी अगर यहाँ हो जाए तो स्थिति यह होगी कि यहाँ से चलने में भी दिक्कत होगा। सबसे बड़ी बात है, तो सबसे बड़ी बात है इस रास्ते की स्थिति की कैसी मरम्मत कराई जाती है, मरम्मत हुआ भी या नहीं हुआ है। अगर यहाँ से अगर आपको मनरेगा भवन जाना है, अगर मवेशी अस्पताल जाना है, अगर यहाँ से आपको अगर गोदाम जाना है तो आप समझ सकते हैं आपको कैसे जाना होगा, पानी हेल कर जाना होगा। मगर कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो दूसरे रास्ते से कम से कम ज़्यादा सफ़र का दूरी करते हुए 1 किलोमीटर तो जरूर पड़ता होगा। अगर उससे वो मनरेगा कार्यालय तो वहाँ से आपको 1 किलोमीटर ज़्यादा का दूरी सफ़र तय करना पड़ता होगा। मगर देख लीजिए, जहाँ से ये मेन रास्ता माना जाता था, इस मेन रास्ता की तस्वीर क्या है, तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें क्या बयां कर रही है। आगे चल रहे हैं, थोड़ी सी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से आने में आपको परेशानी सर, अब क्या कहें, हम परेशानी तो इतना हेल के ऑफिस जाना आना पड़ता है। कैसे आती है आप इस रास्ते से? अभी आप आ रहे हैं, क्या परेशानी है जब जाती है यहाँ से? पानी का जल जमाव इतना है सर, तबीयत खराब आदमी के हो जाए थे, पानी हेल हेल के जाए से आवे से। चलिए, धन्यवाद। तो आगे चल रहे हैं, आगे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। तस्वीर इसलिए दिखा पा रहे हैं, इस रास्ते की स्थिति देख लीजिए। पिछले दिनों में अगर आप जब यहाँ से गुजरते होंगे, क्योंकि पहले किसान का भी कुछ काम इस ऑफिस में होता था, मगर अब किसान भवन में चला गया। तस्वीरें देख लीजिए, पहले यहाँ लोग आते थे। अगर उन दिनों में अगर आप यहाँ से आते होंगे, यहाँ पर मवेशी अस्पताल जाते होंगे, मनरेगा भवन जाना होगा या आपको गोदाम पर जाना होगा, तो इसी रास्ते से जाते होंगे। अब ये तस्वीर देख लीजिए, वर्तमान की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। रास्ता वही है और पानी का जल जमाव देख लीजिए। आज रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर ये हो चुकी है कि एक तो पानी का जल जमाव है, यहाँ पर जंगली जो पेड़, अगर आप इस पेड़ को पहचानते हैं तो पहचान जाइएगा। ये रास्ते पर जमा हुआ है, ये किसी नदी तालाब में नहीं जमा हुआ है, ये रास्ता है। ये देख लीजिए, ये सभी रास्ता है और ये रास्ता गोदाम तक जाता है। और देख लीजिए स्थिति क्या है। यहाँ से यूँ कहें कि बड़े जो वाहन होते हैं, जो गोदाम तक जाने वाले जो बड़े वाहन होते हैं, अब इस रास्ते से भी आना अब ये बंद हो चुका है। दूसरे रास्ते से है, एक रास्ता है जस्ट गोदाम के बगल से, वहीं से गोदाम का राशन का जितना है जो जहाँ जाता है डोर टू डोर, वहाँ से निकलता है। मगर हमारे कहने का मकसद ये है कि सबसे बड़ी परेशानी इस रास्ते की देख लीजिए। यहाँ से 2-3 कार्यालय पड़ते हैं, मगर रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर है कि किसी प्रकार का इस रास्ते का मरम्मत नहीं कराया गया। मरम्मत नहीं होने की वजह से आज रास्ते की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर आप जब प्रखंड कार्यालय से 10 कदम की दूरी से आगे बढ़िएगा, तो जब इस रास्ते से अगर आप गुजरिएगा तो देख लीजिए नरकीय स्थिति में ये रास्ता है। यहाँ से आपको चलने का मन नहीं करेगा। अगर अब आप कहते होंगे कि वो 3 रास्ते पर, वो 3 ऑफिस में लोग कैसे जाते होंगे? 1 किलोमीटर कम से कम ज़्यादा दूरी का सफ़र तर्क है। दूसरे से जो स्टेट हाईवे का जो रास्ता है उससे होकर आगे से जाकर वो लोग घूम के जाते हैं। मगर ये मेन रास्ता था और मेन रास्ते की क्या स्थिति है ये देख लीजिए कि आप, ये रास्ता है, ये पूरा जहाँ तक देख लीजिए, ये सब रास्ता में है। कैमरामैन हमारे आपको दिखाएंगे, ये सब रास्ता में है। और रास्ते की क्या स्थिति है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक संस्था भी है, कुशल युवा कार्यक्रम यहाँ पर चलता है, जिससे बच्चों को कंप्यूटर का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उनसे भी हम कुछ बात करेंगे।
आप ही हैं? आप क्या हुए? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। रोशन जी, क्या है आप यहाँ? LF है। एलएफ है। आप बताइए, आपके जब बच्चे यहाँ आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, कई बालिका या बालक आते होंगे, कई लोग आते होंगे यहाँ। जब ये आपके लग रहा है शायद निजी कोच से है? हाँ, हम अपने निजी कोच से। इससे पहले रास्ते की क्या स्थिति रही होगी? बहुत बेकार था, बच्चा सब आता था पानी में हिल हिल के, और क्या। तो क्या बच्चा सब भी अंदर बोलता था कि सर क्या है ये? बोलता था सर बहुत ज्यादा पानी है, पैर में पानी लग जाता है, बहुत खुजली उजली होता है, और क्या। तो देख लीजिए, यहाँ पर कुशल युवा कार्यक्रम भी चलता है और उसी ये पथ पर मौजूद है, और उसी पथ की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। उनके निजी कोच से जब यहाँ पर लड़के लड़की यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब यह आते हैं, तो जब ये जल जमाव रहता था, ये पानी के इस रास्ते पर रहता था, काफ़ी उनको परेशानी होती थी। अपने निजी कोच से कि उनको परेशानी नहीं हो, ये उनके अपने निजी कोच से रखाया गया। मगर सबसे बड़ी बात है, इस रास्ते का मरम्मत होना चाहिए, मगर इस रास्ते का अभी तक मरम्मत नहीं किया गया। गोदाम तक इस रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ से कोई बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। अगर आपको गोदाम पर जाना है, अगर ट्रक, तो कोई बड़ा ट्रक इसमें आ नहीं सकता है। रास्ते की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है, और पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस स्थिति में यहाँ के लोग जो जी रहे होंगे, आसपास के जो घर हैं, जो यहाँ से आते होंगे, या ये 2-3 कार्यालय जो इस रास्ते में पड़ते हैं, उस कार्यालय में जाने में कितनी परेशानी होती होगी। तो शिवर से देख रहे हैं आप, आकिब राजा की रिपोर्ट।